Hello everyone, welcome to our YouTube channel Gyan Mimamsa. This is our sixth video in the series of Basics for UPSC. इससे पहले हम कुछ सिलेबस कर चुके हैं, वो वीडियो सारे हैं चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे जीएस पेपर 3 को एनालाइज, पास्ट 3 ईयर ट्रेंड्स और इसके अलावा इसके सिलेबस को बाइफरकेट करेंगे। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेरी मुझे ईमेल कर सकते हैं info@gyanmimamsa.com। ज्ञान मीमांसा हमारे YouTube चैनल का नाम है। info@gyanmimamsa.com पे आप अपनी क्वेरीज को मुझे भेज सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम के सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। इसके अलावा मैंने एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया है, कल वाले वीडियो में भी किया था और आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं कर दूंगा। उसमें आपको सारी पीपीटीज मिल जाएंगी और इसके अलावा फ्यूचर में भी मैं उसमें जो है रिसोर्सेज हैं वो डालता रहूंगा। इसके अंदर बुक्स की लिस्ट एंड सिलेबस का फर्दर बाइफरकेशन वगैरह ये होता रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट जो कल से जो GS1, GS2 और 10th को जो GS3 और GS4 का पेपर होना है उसके एनालिसिस का वीडियो मैं पोस्ट करूंगा फ्रॉम 11th। हर पेपर के लिए दो वीडियोस पोस्ट करूंगा, हाफ पेपर का एनालिसिस, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ये 8 वीडियोस हैं होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो यू कैन वॉच दैट। उनका सब मेरे YouTube चैनल पे वो आ जाएगा फ्रॉम 11th। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज के लिए हम बात करेंगे जीएस पेपर 3 की। तो आपको सब पता है जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, सारे 250 मार्क्स के, 250 मार्क्स ईच। तो आज हम बात करेंगे जनरल स्टडीज पेपर। तो जनरल स्टडीज पेपर 3 इज बेसिकली अबाउट इकोनॉमी, इसके अलावा साइंस एंड टेक, इसके अलावा एनवायरनमेंट और इसके अलावा सिक्योरिटी। तो 4 टॉपिक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए इससे देखिए ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर जो है वो इकोनॉमी से आया है। लाइक पिछले 3 सालों में 750 में से 335 मार्क्स का जो पेपर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से आया है, तो दैट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो साइंस एंड टेक है, उसमें से 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए हर साल एक क्वेश्चन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जरूर पूछा जाता है। इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और फिर से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, तो एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन हर साल यहाँ से आते हैं। और सिक्योरिटी से भी देखिए अगर बात करेंगे तो 3 क्वेश्चन हर साल यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर बात करें तो हर साल ऑलमोस्ट हर उससे 3-3 क्वेश्चन और यहाँ से ऑलमोस्ट 10 से 11 क्वेश्चन। तो यहाँ 3-3-4 क्वेश्चन यहाँ से और 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ से ऐसे रहता है। तो मेन पोर्शन जो है दैट इज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या आता है। इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, पॉवर्टी, हंगर, इसके अलावा प्लानिंग, गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमिक का बेसिस, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये सब चीजें हैं इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इश्यूज में आते हैं। पिछले 3 सालों में हर साल 2 क्वेश्चन पूछा गया है इस पार्ट से, इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इश्यूज से। 80 मार्क्स का पेपर जो है पिछले 3 साल में इस पोर्शन से आया। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बजटिंग एंड टैक्सेशन, बजट, बजटरी एलोकेशन, ठीक है। इसके अलावा इसमें टैक्सेशन, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स, ये सारे टॉपिक हैं। इनसे देखिए 4 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 3 सालों में, तो ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ से हर साल पूछा जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे ट्रेड की भी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस पार्ट। इससे देखिए इसका भी वेटेज काफी रहा है, 85 मार्क्स का वेटेज इसमें से रहा है, तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हर साल यहाँ से पूछे जा रहे हैं, 2-1-2। देखिए अब एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर का 120 मार्क्स का वेटेज है, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन हर साल एग्रीकल्चर से पूछा जाता है। एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न, एमएसपी, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इरिगेशन,
ये सारे टॉपिक हमने कवर करने हैं। ये देखिए फर्दर हमने माइक्रो सिलेबस दिया है और इसके मैंने कुछ कुछ चीजें यहाँ बताई हैं। इसका भी जो है वो 15 जन तक मैं सभी पेपर्स का इंडिविजुअल के अंदर जो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं उसकी पीडीएफ गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज देखिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम साइंस एंड टेक भी बोल देते हैं। तो देखिए साइंस के कोई क्वेश्चन नहीं आते, जनरल साइंस के सब कुछ जो पूछा जाता है दैट इज रिसेंट डेवलपमेंट से। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक इज इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी कैसे बना रहे हैं जो इंडिया मेड है, इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च, इसकी बात करते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है साइंटिफिक फील्ड्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे साइंस एंड टेक का। देखिए इसमें साइंटिफिक फील्ड्स लाइक न्यूक्लियर पावर, डिफेंस, स्पेस, इसके अलावा देखिए मेडिसिन है, CSIR वगैरह इंडिया की जो एजेंसीज हैं उनका। इसके अलावा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी देखिए जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इसमें दी गई है। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन साइंटिफिक फील्ड्स, तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 3 साल में 10 मार्क्स के। एक तो पूछा गया था बोस आइंस्टाइन पार्टिकल के बारे में और दूसरा जो पूछा गया था एम स्वामीनाथन के बारे में। तो इनके बारे में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। फोर्थ जो टॉपिक है दैट इज IPR रिलेटेड इश्यूज, तो इसके रिगार्डिंग अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। IPR क्या होता है, ऑल इश्यूज। अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट में देखिए आप जो बॉस हैं, ठीक है, इसके अलावा कलाम साहब हैं हमारे, इनका, और मतलब कि जो बड़े साइंटिस्ट हैं उनके अचीवमेंट, MS स्वामीनाथन, इनके अचीवमेंट्स को आप पढ़ेंगे। इनके भी जो साइंटिस्ट हैं उनकी लिस्ट मैं उसमें डाल दूंगा PDF में। थर्ड टॉपिक जो है पेपर 3 का दैट इज एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी। तो इसमें इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी है, उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें क्या क्या आएगा, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह आएंगे। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3 सालों में। इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, पोल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है। इन सब से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 3 सालों में, मतलब 1 क्वेश्चन एवरी ईयर। नेक्स्ट इज नेशनल एंड ग्लोबल ट्रीटीज, लॉज एटसेट्रा, जैसे नेशनल लॉ में बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है, ठीक है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है, तो CPCB है, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनसे रिलेटेड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसका हो गया, या फिर इंटरनेशनल IPCC हो गया, ठीक है, जितने भी कन्वेंशंस होती हैं दैट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, वो सब जो है यहाँ पे है, और इससे भी पिछले 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3 साल। नेक्स्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से देखिए 55 मार्क्स, सबसे ज्यादा वेटेज जो एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी पार्ट में दैट इज फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3 सालों में, तो एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हर साल डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछे जाते हैं। तो इसमें हर टाइप का डिजास्टर, अर्थक्वेक, सुनामी, फिर इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, अभी रिसेंट एनके सिंह कमेटी ने 15 फाइनेंस कमीशन में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड की बात की है, तो उसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं दैट इज कवर्ड इन द एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी पार्ट, इसका भी वेटेज जो है काफी है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी के अंदर देखिए अगेन, तो ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट जो 40% पेपर है दैट इज फ्रॉम इकोनॉमी एंड देन 20% ईच फ्रॉम साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी पोर्शन, तो ये ऑलमोस्ट वेटेज रहता है। सिक्योरिटी में देखिए 4 पोर्शन है इसके, इंटरनल सिक्योरिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इंटरनल सिक्योरिटी में देखिए नक्सलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेक्शनिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में देखिए मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ठीक है, इसके अलावा जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट हो गया, ठीक है, इन सबको हम देखेंगे इन इंटरनल सिक्योरिटी। तो इससे देखिए 45 मार्क्स का पेपर आया हुआ है। फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करेंगे, टेररिज्म की बात करेंगे, इसके अलावा स्टेट एक्टर्स, ठीक है, पाकिस्तान, चाइना में भी, ठीक है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट, एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट सिर्फ आर्म फॉर्म में नहीं होता, डेवलपमेंटल, जैसे NGOs हैं कुछ, उनको रिसेंटली बैन किया गया था फॉर डेवलपमेंट को रोकने के लिए इंडिया में, ठीक है, बाहर से पैसे आते हैं ताकि इंडिया डेवलप ना हो सके,
तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल सिक्योरिटी में काउंट। नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछा जाता है। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी में क्या, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, व्हाट आर साइबर थ्रेट्स। इसके अलावा इंडिया की जो एजेंसीज हैं, NTRO, NCIIPC, ठीक है, सर्टिन वगैरह, तो इनके बारे में पढ़ेंगे विद इन द साइबर सिक्योरिटी। फिर सिक्योरिटी फोर्सेज है, देखिए 3 सालों में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, मे भी इस साल फिर से आ जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज में देखिए आर्म फोर्सेज, ठीक है, फिर CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वाला जो है, इसके अंदर जो डिफरेंट 7 फोर्सेज आती हैं, BSF, SSB, CISF वगैरह, इनके बारे में। तो इनके बारे में उनका मैंडेट पढ़ना है, इनका क्या काम है और ये कहाँ पे काम करते हैं, इनके क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं रिसेंटली। क्योंकि देखिए सिक्योरिटी फोर्सेज का 1 रैंक 1 पेंशन का इशू चल रहा था पहले, अभी जो CAPF है उनको एट पार लाने की बात चल रही है अदर आर्म फोर्सेज से। इसके अलावा इनमें जो है विमेन, रोल ऑफ विमेन इन सिक्योरिटी फोर्सेज, उस पर डिबेट चलता रहता है। तो ये सारी चीजें हैं जो है वो करनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी बुक्स की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखिए बुक्स इसके लिए बहुत कम है, सब कुछ करंट अफेयर्स है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रमेश सिंह या उमा कपिला फॉर इंडियन इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, बट इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपका करंट अच्छा और इकोनॉमी के आपके जो पिलर्स हैं जो स्ट्रांग है, अगर बेसिक इकोनॉमी अगर आपको आती है तो बुक्स की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में। सिमिलरली साइंस एंड टेक में तो पूरा ही करंट है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये 2 इयर्स तक का करंट पूछ लेते हैं, बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस, और इन दोनों का प्रीलिम्स में कम से कम 35 मार्क्स का वेटेज रहता है, वो भी करंट। तो करंट फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है इन दोनों पोर्शन के लिए। एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए देखिए प्रीलिम्स के लिए आप शंकर IAS प्लस 2 इयर्स करंट पढ़ेंगे, ठीक है। शंकर IAS की जो बुक आती है प्लस 2 इयर्स का करंट है वो करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ भी आपने अगर नोटिस किया होगा तो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन एवरी ईयर, 4 से 5 क्वेश्चन एवरी ईयर है, इन्वायरमेंट पोर्शन से आता है इन मेंस। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए फिर से आपको बुक्स नहीं है, लेकिन आपको देखिए नॉर्थ ईस्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इसके अलावा जो नक्सलाइट बेल्ट है, ठीक है, इसको, इसके अलावा एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा टेररिज्म, और टेररिज्म के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए FATF है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट GS पेपर 3 का बाइफरकेशन। इसका फर्दर माइक्रो सिलेबस जो है उसका PDF मैं अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, बाकी GS पेपर 1 और GS पेपर 2 का भी कर दूंगा, और नेक्स्ट जो है कल हम करेंगे GS पेपर 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।